इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे फ्रांस के सदर भी मोदी के नक्शे कदम पर चल पड़े, मुसलमानों के खिलाफ घिनौने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। फ्रांस में मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश शुरू कर दी गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन जोश में होश खो बैठे और मुसलमानों पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया कि इंसानियत भी शर्मा जाए और मुसलमानों को बाकी शहरों की निस्बत कम दर्जे का शहरी बनाने की ठान ली। मुसलमान खवातीन पर भी बड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि फ्रांसीसी सदर के नए पेश करदा मंसूबे पर तुर्की के सदर ने कौन सा दबंग ऐलान कर दिया। तुर्क सदर के ऐलान के बाद फ्रांस के सियासी हलकों में हलचल मच गई। फ्रांस में तुर्की जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। तामन इस्लामी ममालिक की तंजीम ने भी फ्रांस के नए ऐलान पर उम्मत मुसलमा की खातिर शानदार ऐलान कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में शैतानी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ हर रोज़ नई से नई साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। मुसलमानों को कम दर्जे का शहरी बनाने और इन पर जुल्म सितम ढाए जाने की खबरें हर रोज़ मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। पहले तो इंतहा पसंद मोदी भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के पीछे पड़ा हुआ था और अब एक और शैतानी जहनियत के मालिक सदर ने मुसलमानों को दीवार से लगाने की मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी। मोदी सरकार ने जो मुसलमानों के खिलाफ मॉडल अपनाया वही अब फ्रांसीसी सदर एमैनुएल मैक्रोन अपनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुसलमानों की खवातीन के बारे में भी फ्रांस में बड़ी पाबंदियां लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नाज़रीन इकराम, फ्रांस में ही गुस्ताखाना खाकों का मामला पेश आया था और फ्रांसीसी सदर ने इनको रुकवाने की बजाय उल्टा मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। फ्रांसीसी सदर की जानिब से भी आज़ादी राय के नाम पर मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वालों को भी खुली छुट्टी दे दी गई। आए रोज़ फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नस्ली और मजहबी तासुब के वाक़यात रूनुमा होते हैं और फ्रांसीसी सदर जो पहले ही से मुसलमानों के बारे में कोई ख़ास नरम गोशा नहीं रखते थे, अब इनकी सारी की सारी शैतानी जहनियत पूरी दुनिया के सामने आया हो गई है कि किस तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियां बनाने पर तुले हुए हैं। फ्रांसीसी सदर एमैनुएल मैक्रोन ने मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों की तादाद इस वक्त फ्रांस में 60 लाख के करीब है और ये लोग फ्रांस में एक अलग मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं, इसलिए इनके खिलाफ सख्त कवानीन मुतारिफ करवाए जाएं। नाज़रीन इकराम, ये तरीकाकार मोदी सरकार ने भी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ अपनाया था जब मोदी के हवारियों और RSS के नाम निहाद लीडरों ने यह नारा भारत में लगाया था कि देश में मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुसलमान इस वक्त सिर्फ एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह वो भारत में अक्सरियत में आ जाएं। मुसलमानों पर इंतहा पसंदों ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि इनकी आबादी जल्द हिंदुओं के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए और कुछ दहाइयों बाद मुसलमान भारत में अक्सरियत में आ जाएं, क्योंकि इस वक्त भारत में रहने वाले मुसलमानों की तादाद 24 करोड़ से ज़ायद बनती है, जो बहुत ही बड़ी अक़लियती आबादी है और ये भारत के सियासी मंजरनामे में भी ख़ास अहमियत रखती है। भारत में अगर मुसलमान किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर देते हैं तो वो जमात अक्सरियत हासिल करके मरकज़ में अपनी हुकूमत बना लेती है। मोदी सरकार के हवारियों ने इसलिए मोदी को शहरियत एक्ट लाने की तजवीज़ दी थी कि इस तरह से भी मुसलमानों की आबादी को कम करने में भी इनको आसानी होगी और लाखों की तादाद में मुसलमानों को भारत से बेदखल कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब फ्रांस की सरजमीन एक बार फिर मुसलमानों पर तंग करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुसलमानों को दीवार से लगाने का 4 नुकाती प्लान पेश कर दिया। पेरिस में एक तकरीब से खिताब करते हुए मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस के 60 लाख मुसलमान अपना एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने की कोशिशों में मसरूफ़ है जो फ्रांस की इक़दार से अलहदा हो, लेकिन फ्रांस की हुकूमत ऐसा कुछ मुसलमानों को नहीं करने देगी क्योंकि मुसलमान अपने आप को फ्रांस के मुआशरे से अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर ने मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाने का मनसूबा पेश करते हुए कहा कि गैर मुल्की इमामों और मसाजिद की फंडिंग के साथ साथ घर पर तालीम और तरबियत पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। नाज़रीन इकराम, फ्रांसीसी मुसलमानों ने मैक्रोन के प्लान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करार दिया। इसके अलावा मुस्लिम बरादरी के रहनुमाओं में भी ये खदशात है कि इससे इस्लामोफोबिया और इनके खिलाफ तासुब को मजीद हवा मिलेगी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ अगर इस तरह के बनाए हुए मंसूबों को मंजूर कर दिया जाता है और ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं तो फ्रांस में मुसलमान खवातीन घर से बाहर हिजाब नहीं ले सकेंगी, जबकि कई दीगर मजहबी अकायद और रसूमात पर भी कदगन लग जाएगी। नाज़रीन इकराम, फ्रांसीसी सदर ने इस्लाम के खिलाफ भी जहर उगलते हुए कहा है कि इस वक्त दुनिया भर में इस्लाम एक बड़े बहरान का शिकार है और इनके मुल्क में कहीं भी किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मजहब का सहारा लेकर एक ऐसा अलहदा मुतवाज़ी मुआशरा बनाने की कोशिश करे जो फ्रांस के सेकुलरिज्म से मुतसादिम हो। फ्रांस में 1905 के सेकुलर कानून के तहत लोगों की अक्सरियत मजहब और रियासत को अलग अलग रखने की हामी है। नाज़रीन इकराम, फ्रांस के सदर के ऐलान के बाद उम्मत मुसलमा के दबंग लीडर और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो दुनिया भर में मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं और दुनिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के मुकदमे को दबंग अंदाज में लड़ते हैं। मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ खुलकर बात करने के साथ साथ वो शैतानी ताकतों ख़ुसूसन अमेरिका और इसराइल के मुसलमानों के खिलाफ बनाए जाने वाले मंसूबों को भी बेनकाब करते रहते हैं। तुर्क सदर ने फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ बनाए जाने वाले नए घिनौने मंसूबों के खिलाफ फ्रांसीसी सदर को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि फ्रांसीसी सदर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं।
मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और बुनियादी हकूक़ पर कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फ्रांसीसी सदर की जानिब से ऐसा कोई अमल किया गया तो फिर तुर्की फ्रांस को ऐसा जवाब देगा जो शायद इससे पहले किसी मुल्क ने फ्रांस को ना दिया हो। तुर्क सदर ने कहा कि फ्रांस के सदर भी मोदी सरकार के मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मोदी भी शैतानी ताकतों का आलाकार बना हुआ है और जो अमेरिका और इसराइल से कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मोदी भी इस तरह की पॉलिसियां भारत में मुसलमानों के खिलाफ बनाना शुरू कर देता है। तुर्क सदर ने कहा कि किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी अक़लियत की मजहबी आज़ादी पर कोई बड़ी कदगन लगाई जाए। तुर्की में तमाम मज़ाहब के मानने वालों को आज़ादी हासिल है और इनको तमाम के तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं जो तुर्की के आम शहरियों को हासिल हैं। अगर फ्रांस की जानिब से ऐसे इक़दाम किए जाते हैं तो फिर फ्रांसीसी सदर को ये भी याद रखना चाहिए कि मुसलमानों पर लगाए जाने वाली पाबंदियाँ इनके गले का तौक बन जाएंगी और मुसलमानों को दीवार से लगाने के नतायज इनको भुगतना पड़ेंगे। अगर फ्रांस सेकुलर होने का दावा करता है तो फिर मुसलमानों को भी इनके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे, ना कि इनसे खौफजदा हों। तुर्क सदर ने कहा कि इस वक्त शैतानी ताकतें मुसलमान ममालिक के बढ़ते हुए असर व रसूख से परेशान हैं और इसलिए शैतानी ताकतों और इनके आलाकारों ने दुनिया भर में मुसलमान ममालिक के खिलाफ एक महाज खोला हुआ है कि किसी तरह से इनके बढ़ते हुए असर व रसूख को कम किया जाए। फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम के बाजार को शैतानी ताकतों ने गर्म किया हुआ है। अब अज़रबैजान के मुसलमानों से भी इनकी सरजमीन छीनने की कोशिश की जा रही है और शैतानी ताकतें इसके लिए अर्मीनिया को अज़रबैजान के खिलाफ फौजी महाज खोलने में ताउन फराहम करने में लगी हुई हैं। तुर्क सदर ने फ्रांसीसी सदर को खुले अल्फाज में पैगाम दिया कि अगर मैक्रोन अपने अज़ाइम से बाज न आए तो फिर तुर्की फ्रांस के मुसलमानों की खातिर फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगा और तुर्की फ्रांस के साथ एहतजाजी तौर पर सफारती और तिजारती ताल्लुकात को भी मुनक़्क़द कर सकता है। नाज़रीन किराम, फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ 4 नुकाती प्लान पेश करने के बाद 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। OIC भी मुसलमानों के हक़ के लिए दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करती है और दुनिया भर में मुसलमानों के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन के शैतानी ताकतों के अज़ाइम और घिनौने मनसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करती है। OIC ने भी फ्रांस में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाने के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये मंसूबा फ्रांस में मुसलमानों से मजहबी आज़ादी का हक़ छीनना फ्रांस के सेकुलर होने की नफ़ी करता है। फ्रांस पहले से भी एक तरह से नाकाम रियासत के तौर पर सामने आने वाला मुल्क है जो आज़ादी राय को बुनियाद बनाकर दूसरों के मज़हब और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के आखिरी पैगम्बर के गुस्ताखाना खाके बनाने वालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करता और सिर्फ ये राग अलापने की कोशिश करता है कि वो किसी की आज़ादी राय के हक़ को नहीं छीन सकता। अगर फ्रांस इसको आज़ादी राय का नाम देता है तो फिर मुसलमानों पर क्यों पाबंदियां लगाने की कोशिश करता है कि मुसलमानों की ख़वातीन के घर से बाहर हिजाब पहनने पर पाबंदी होगी। OIC ने कहा कि फ्रांसीसी सदर का ये बयान इनके दौरे मयार को बेनकाब करता है जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान फ्रांस में एक अलहदा मुआशरा तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दीवार लगाने की एक कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता कि मुसलमान अपने मजहबी तरीक़ेकार से इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी इबादत कर सकें और इस्लाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।